Question number 10. Show that A intersection B is equals to A intersection C need not imply B is equals to C. बोल रहा है कि भाई अगर तीन सेट हैं A B C और A intersection B is equals to A intersection C है तो इसका ये मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कि B और C इक्वल सेट है। कैसे करेंगे? पहले तो तीन सेट मानो A B C। कैसे मानो? जिनमें कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C हो। पहले तो A को मान लो कुछ भी, A को मान लो से A B C D। अब B मानना है और ऐसा मानना है कि भाई A इंटरसेक्शन B में कुछ आए। ठीक है, अगर बिल्कुल ही डिसजॉइंट मान लोगे, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं हो, तो ये प्रॉपर्टी भी तो लानी है ना, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C। तो B को सपोज हमने मान लिया C D E F। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा? दोनों में कॉमन क्या है? C D। अब देखो C कैसे मानना है? C भी ऐसे मानना है भाई कि A इंटरसेक्शन C C D आए, A और C में जो कॉमन आए C D आए। तो C को मान लो से G H C D I J, कुछ भी मान सकते हो आप तीनों सेट को। प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C। जो आपका मन करे वो मान लो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेट कोई भी हो सकता है, दुनिया में इन्फिनिटी नंबर ऑफ सेट्स हैं, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन C क्या आ गया? C D, उधर से क्या आ गया? C D। अब देखो भाई A इंटरसेक्शन B, here we see A इंटरसेक्शन B is equals to A इंटरसेक्शन C। ये भी CD है, ये भी CD है। ठीक है, लेकिन B और C इक्वल सेट है क्या? B है C D E F और C क्या है? G H C D I J। इक्वल सेट तो क्या होते थे? जब इसके सारे एलिमेंट इसमें हो और इसके सारे एलिमेंट इसमें हो, तब सेट इक्वल होते थे। तो ऐसा तो है नहीं। तो here we can see that A इंटरसेक्शन B is equals to A इंटरसेक्शन C, but B is not equal to C. Hence proof. Question number 11. Let A and B be sets. A and B कोई दो सेट हैं। If A intersection X is equals to B intersection X is equals to 5 and A union X is equals to B union X for some set X. कोई सेट A and B है और एक सेट X ऐसा है जो कि A, B और X इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है A is equals to B। हिंट भी दिया है क्वेश्चन में कि A को आप ये मान लो, B को ये मान लो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आएगा तो आपको हिंट नहीं दिया होगा। जो शुरू वाला हिंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई इस क्वेश्चन में मुझे ऐसे प्रोसीड करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे ऐसे प्रोसीड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। A is equals to A इंटरसेक्शन A यूनियन X। देखो ये इक्वल होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि A यूनियन X में A और X दोनों के एलिमेंट आएंगे। A के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो कौन से एलिमेंट आएंगे? केवल A वाले एलिमेंट आएंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन X। क्यों? गिवन A यूनियन X बराबर B यूनियन X। ये तो आपको दिया ही हुआ है, हमने ये लिख लिया। अब दिस इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है जी, इतनी कहानी समझ आ गई। अब A इंटरसेक्शन X आपको क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन 5 गिवन A इंटरसेक्शन X इज इक्वल्स टू 5। किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन करोगे क्या आएगा? हमने क्या पढ़ा था? 5 इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। किसी भी सेट के साथ उसका यूनियन करेंगे तो वही सेट आएगा, इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B। 5 is identity of union।
इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी क्या होता था? यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वो सेट ही आएगा अपने आप में, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू इंप्लाइज दैट A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B, ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अगर आप प्रूव कर दो कि B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B है, तो A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B मींस A और B इक्वल हो गए। तो अब यहां पे देखो B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X, B इंटरसेक्शन A यूनियन X गिवन A यूनियन X इज इक्वल्स टू B यूनियन X, ठीक है ना जी। ये तो दिया ही गया आपको। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो अगेन, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब B इंटरसेक्शन X आपको क्या दिया होगा? 5 इक्वल टू B इंटरसेक्शन A यूनियन 5 इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। Phi is identity of union of sets, ठीक है जी। B इंटरसेक्शन है, B इंटरसेक्शन है और A इंटरसेक्शन B बराबर ही होते हैं, बराबर A इंटरसेक्शन B, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। तो A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, B इज इक्वल्स टू B A इंटरसेक्शन B। So by equation 1 and 2 we establish A is equals to B. Question number 12. Find sets A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty set. भाई ऐसे 3 सेट फाइंड करने हैं A, B, C जिसमें कि A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C आर नॉन एम्प्टी सेट्स हो। नॉन एम्प्टी सेट्स क्या होते थे? जिन सेट्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट हो। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, नॉन एम्प्टी सेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट होता है, ठीक है। एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 5। ये सारे नॉन एम्प्टी सेट हो और ये एम्प्टी सेट हो। तो ऐसे 3 सेट फाइंड करने हैं। क्या करना है? देखो सबसे पहले तो सेट A चूज कर लो, कुछ भी लिख लो, सेट A, A B C D, कोई भी आर्बिट्रेरी सेट ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लो, आपके ऊपर है। B ले लो। अब B को जब चूज कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि बोल रहा है A इंटरसेक्शन B नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है। तो A और B में कुछ एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। B को चूज करते हुए A के कुछ एलिमेंट B में डाल लो, से A B डाल लो, A B E F, ये मेरा B हो गया, ये A हो गया। तो A इंटरसेक्शन B क्या है? नॉन एम्प्टी हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A B, नॉन एम्प्टी सेट। भाई A इंटरसेक्शन B नॉन एम्प्टी आ गया। अब C लेना है। C कैसे लेना है वो थोड़ा ध्यान से देख लो। C को ऐसे लेना है कि भाई A इंटरसेक्शन B में, A इंटरसेक्शन C में कुछ कॉमन आ जाए, ठीक है, और B इंटरसेक्शन C में भी कुछ कॉमन आ जाए। लेकिन एलिमेंट ऐसे लेने हैं जो कि A और B में कॉमन ना हो। A और B वाले कॉमन एलिमेंट ले लोगे तो ये फाई नहीं आएगा आपका। कैसे? देखो भाई A इंटरसेक्शन C को आपने नॉन एम्प्टी रखना है, तो A के एलिमेंट, वो एलिमेंट जो B में ना हो वो लेने हैं। तो C और D दोनों ले लो या दोनों में से एक ले लो। मैं दोनों ले लेता हूं, C D, क्योंकि ये B में नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपका A इंटरसेक्शन C नॉन एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब B इंटरसेक्शन C भी नॉन एम्प्टी रखना है, तो B के वो एलिमेंट C में डाल लो जो कि A में नहीं है, ठीक है। ऐसे कौन से एलिमेंट है? E F ले लो, दोनों में से एक भी ले सकते हो। से मैं F ले रहा हूं केवल, एक आधा और कोई एलिमेंट डाल दो, Y Z, ये कोई भी सेट आर्बिट्रेरी C हो गया। ध्यान क्या रखा है
कि ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो ए के वो एलिमेंट लो जो बी में ना हो, वरना ये आपका फाई नहीं आएगा। और जब बी इंटरसेक्शन सी को नॉन एम्प्टी बनाना है तो बी के वो एलिमेंट ले लो जो ए में ना हो, अदरवाइज तब भी ये फाई नहीं आएगा। अब यहां से देखो भाई, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, एफ, अगेन अ नॉन एम्प्टी सेट। और ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, सी डी, अगेन नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये तीनों नॉन एम्प्टी सेट हो गए। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। दोनों तरह से कर सकते हो, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल के इंटरसेक्शन सी निकाल लो, या बी इंटरसेक्शन सी निकाल के ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मींस ए तो क्या है आपका ए बी सी डी, और बी इंटरसेक्शन सी क्या है, एफ। इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, हमने सेट ही ऐसे माने कि इनमें कुछ कॉमन ना है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, टोटल 600 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ। तो सबसे पहले तो ये किसके एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। ठीक है, तो हम क्या टी ले रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो टी ले रहे हैं, नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट एन टी मान लो 150, एंड 225 टेकिंग कॉफी, इनको एनसी मान लो 225। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, जो दोनों ले रहे हैं उनको क्या बोलोगे आप, टी इंटरसेक्शन सी 100। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। ठीक है, ये निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी चीज नहीं ले रहे। तो इससे कई चीजें क्लियर हो रही हैं। एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि ये जो एन यू दिया हुआ है ये टी यूनियन सी के इक्वल नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे दिए हुए हैं जो टी और कॉफी कुछ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कई तरह से आप कर सकते हो। हम इसको करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ से, अभी तक हमने किया नहीं है डी मॉर्गन लॉ का कोई भी क्वेश्चन। हमें निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। जब टी लेने वाले स्टूडेंट्स जो कि टी ले रहे हैं वो है एन टी, तो जो टी नहीं ले रहे हैं वो क्या होंगे, एन टी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और कॉफी लेने वाले स्टूडेंट हैं एनसी, तो जो कॉफी नहीं ले रहे वो क्या होंगे, एनसी कॉम्प्लीमेंट। अब जो टी और कॉफी दोनों नहीं ले रहे वो क्या होंगे, नाइदर टी नॉर कॉफी। टी भी नहीं ले रहे, कॉफी भी नहीं ले रहे, ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या बोलोगे, टी बार इंटरसेक्शन सी बार। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो टी नहीं ले रहे, ये वो स्टूडेंट है जो कॉफी नहीं ले रहे, और टी बार इंटरसेक्शन सी बार वो स्टूडेंट है जो टी और कॉफी कुछ भी नहीं ले रहे। अब अगर डिमॉर्गन थ्योरम याद है, नहीं याद है तो उसको रिवाइज करो, तो आप ये भी बता दोगे कि ये होगा टी यूनियन सी बार के इक्वल। ठीक है, अब टी यूनियन सी बार कैसे निकालोगे भाई, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एन टी यूनियन सी तो निकाल ही सकते हो ना। एन टी यूनियन सी क्या आएगा इसमें, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। ये क्या आ जाएगा, 150 प्लस 225 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 275। ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया टी यूनियन सी। टी यूनियन सी बार निकालना है, कैसे निकालोगे, हमने ए बार निकालना पड़ा था। ए बार क्या होता था, ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। तो टी यूनियन सी बार क्या होगा, एन टी यूनियन सी बार क्या होगा, ऐसे एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट माइनस टी यूनियन सी के एलिमेंट्स, ये क्या आ जाएगा, टी यूनियन सी का बार। एन यू हमें पता है हमारे पास 600 है, माइनस टी यूनियन सी हमारे पास निकल के आ गया 275।
तो एन टी यूनियन सी का बार कितना आ जाएगा हमारे पास 325। तो 325 स्टूडेंट्स ऐसे हैं दोज हु आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी जानते हैं उनको NH से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, NH इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, 50 नो इंग्लिश, इनको NE से रिप्रेजेंट कर लो, इज इक्वल्स टू 50 एंड 25 नो बोथ, बोथ मींस इंटरसेक्शन, N ऑफ H इंटरसेक्शन E इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो ईच ऑफ स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हर स्टूडेंट ऐसा है कि या तो हिंदी बोलता है या इंग्लिश। दैट मींस कि जो N U है वो इक्वल है N ऑफ H यूनियन E के, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो दोनों में से कोई लैंग्वेज नहीं बोलता। हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, कितने स्टूडेंट है, मींस NU पूछा है जो कि इक्वल है NH यूनियन E के। NH यूनियन E तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, बचपन से करते आ रहे हो। NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E, क्या निकलेगा, NH 100 प्लस 50 माइनस 25 इज इक्वल्स टू, यानी कि ओवरऑल 125 स्टूडेंट थे ग्रुप में। ठीक है, ये वैसे आप सिर्फ देखते ही बता सकते हो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कंपटीशन में। तो भाई देखो 100 स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी बोल रहे हैं, 50 इंग्लिश बोल रहे हैं और 25 ऐसे हैं जो दोनों बोल रहे हैं। मींस इन 150 में 25 कॉमन है। ठीक है, 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी, मींस वो यहां भी काउंट हो रहे हैं और यहां भी काउंट हो रहे हैं। तो उनको माइनस कर दो, टोटल एक जगह से उनको माइनस कर दो। 100 में से कर दोगे तो 75 प्लस 50, 50 में से कर दोगे तो 100 प्लस 25, 125 आ जाएगा आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, टोटल 60 लोगों का सर्वे हुआ, तो सिंपली सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट दिए हुए हैं 60, मानते चलो साथ में। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H। सपोज नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H इज NH, तो हमें NH दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25। फिर क्या कह रहा है 26 रीड न्यूज़पेपर T, एंड T दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 26। फिर क्या दिया हुआ है 26 रीड न्यूज़पेपर I, तो जो NI दिया है वो भी 26 है। 9 रीड बोथ H एंड I, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, तो N H इंटरसेक्शन I इज इक्वल्स टू 9। 11 रीड बोथ H एंड T, N H इंटरसेक्शन T इज इक्वल्स टू 11। 8 रीड बोथ T एंड I, and T intersection I is equals to 8। 3 read all 3 newspaper, all 3 newspaper means N H intersection T intersection I is equals to 3। ठीक है जी, इतना सब दिया हुआ है इस कहानी में, ये हमने यहां पे लिख दिया। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ऐसे लोग जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 3 सेट के यूनियन और इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स फाइंड करने का। वो फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को लिख लो, N H यूनियन T यूनियन I, ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू, पहले सिंगल सिंगल को ऐड करते थे, NH प्लस NT प्लस NI माइनस दो का इंटरसेक्शन माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन I माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन T माइनस N ऑफ T इंटरसेक्शन I प्लस तीनों का कंबाइंड इंटरसेक्शन प्लस N ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। ठीक है जी, ये फॉर्मूला था।
याद नहीं करना है इसको, बस समझना है। अगर तीनों का यूनियन है तो पहले तीनों अलग अलग उनको ऐड करना है, फिर दो दो के इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है और लास्ट में तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड करना है। ये सब आपको दिया हुआ है। देखो NH क्या दिया हुआ है, 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3। सॉल्व कर लो। ये 25 है, 11 9 20 और 8 28 प्लस 3 25, ये सब कैंसिल हो गए। बचा 26 प्लस 26 मीन्स 52। तो N ऑफ H यूनियन T यूनियन I इज इक्वल्स टू 52 मीन्स 52 लोग ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो कि कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 पूछ रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ये है एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 भी पढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 3 भी पढ़ते हैं। ये पूछ रहा है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मींस जो केवल H पढ़ते हो, न्यूज़पेपर H, या जो केवल न्यूज़पेपर T पढ़ते हो, या जो केवल न्यूज़पेपर I पढ़ते हो, ऐसे लोगों का नंबर निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे। इसमें ऐसा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व एग्जांपल में भी किया था। इसका वेन डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम कैसे बनेगा भाई, देखो 2 में भी कुछ कुछ कॉमन है और ऐसे लोग भी हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो 3 सेट बनेंगे एक यूनिवर्सल सेट के अंदर, और उन तीनों में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन का पोर्शन भी आएगा। ये तो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ये सपोज H है, ये सपोज T है और ये सपोज I है। तो हमने सॉल्व एग्जांपल में भी क्या बात की थी कि भाई देखो ये H इंटरसेक्शन T है पूरा, ये T इंटरसेक्शन I और ये H इंटरसेक्शन I, और जो बीच में है वो क्या है, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको C और इसको मान लो D। तो बेसिकली D क्या है, D इज इक्वल्स टू N ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इज इक्वल्स टू 3। D की वैल्यू 3 है, ठीक है। NU की वैल्यू 60 है जो हमें दी हुई थी। N ऑफ H इंटरसेक्शन T, ये क्या है, A प्लस D। A प्लस D इज H इंटरसेक्शन T, और ये कितना दिया गया, ये दिया गया है 11। उसके बाद H इंटरसेक्शन I की मैं बात करूं, N ऑफ H इंटरसेक्शन I, इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है, B प्लस D, और ये कितना दिया गया है जो H एंड I पढ़ते हैं, 9। ठीक है, उसके बाद T इंटरसेक्शन I इज D प्लस C, N ऑफ T इंटरसेक्शन I इज इक्वल्स टू C प्लस D। ये कितना दिया हुआ है, 8। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि ये जो बीच में ये जो सब इंटरसेक्शन वाले पोर्शन है, इनको छोड़ के मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है। ठीक है, यानी कि इस पूरे पोर्शन में से जो पूरा पोर्शन क्या है, N ऑफ H यूनियन T यूनियन I, ये जो पूरा पोर्शन है N ऑफ H यूनियन T यूनियन I है, इसमें से A प्लस B प्लस C प्लस D को माइनस कर दूं अगर, तो मेरा काम बन जाएगा, मेरे पास इतना रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। यहां से देखो, यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, यहां से मेरे पास आ रहा है A प्लस D प्लस B प्लस D प्लस C प्लस D इज इक्वल्स टू 11 प्लस 9 20 प्लस 8 28। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए A प्लस B प्लस C प्लस D, ये चाहिए, और उसको मैंने N ऑफ H यूनियन T यूनियन I से माइनस कर देना है। तो ये कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास D D D 3 D है, तुम्हें एक चाहिए, तो A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल्स टू 28 माइनस 2D। ठीक है, जो चाहिए वो अपने आप बना लो क्वेश्चन में, इतनी क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि बस मुझे इतना पता था तो निकल जाएगा। 11th 12th की मैथ्स में, किसी भी मैथ्स में क्रिटिकल थिंकिंग की तो जरूरत है ही है। तो ये आपको दिया हुआ था, D की वैल्यू भी पता है, D इज इक्वल्स टू 3 है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D क्या हो जाएगा आपका, 28 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 22।
22 मेरे पास क्या आ गया, 22 ये चीज आ गई, ए बी सी डी इतना आ गया। इसको मैंने किस में से माइनस करना है, एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। तो मेरे पास द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वो क्या आ जाएगा, एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये मैंने पिछले पार्ट में क्या निकाला था, 52 माइनस 22 इज इक्वल टू 30। ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को मैं केवल वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर सकता हूं। कैसे, देखिए सबसे पहले वेन डायग्राम बना लो 3 सेट का जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये यू है, ये एच टी, ठीक है। अब आपको पता है कि ये पोर्शन क्या है, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। इसके एलिमेंट भी आपको पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। अब हमें क्या पता है कि ये इतना पोर्शन एच इंटरसेक्शन टी है। एच इंटरसेक्शन टी कितना दिया हुआ है हमें, 11 दिया हुआ है, 3 यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। तो इस बचे हुए पोर्शन में कितना आएगा, ऊपर वाले पोर्शन में 8। एच इंटरसेक्शन टी 11 है, जिसमें से 3 नीचे दिया हुआ था, तो ऊपर 8 बचा। क्लियर। ये इतना पोर्शन क्या है, ये एच इंटरसेक्शन आई है। एच इंटरसेक्शन आई कितना दिया हुआ है जी, एच इंटरसेक्शन आई ढूंढ लो, 9 है। 9 में से 3 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फंडा क्या है कि जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो भर लो। अब क्या दिया हुआ है, अब हमें दिया हुआ है ये पोर्शन, ये है टी इंटरसेक्शन आई। टी इंटरसेक्शन आई कितना है, 8। 8 में से 3 ऑलरेडी यहाँ आ गया, ये हो गया 5। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये पूरा जो है, ये पूरा है NH, तो ये सेट H ही तो है, NH के एलिमेंट आएंगे इसमें। NH कितना दिया हुआ है, 25। 25 में से कितने ऑलरेडी आ गए, 6 and 3 9 and 8 17। 17 तो ऑलरेडी आ गए, 25 टोटल है, यहां पर 17 आ गए, तो यहां कितने बचे, 8। ऐसे ये देखो, ये पूरा क्या है, ये पूरा है T। T में कितने लोग हैं, T में है 26, यहां कितने आ गए, 5 3 8 and 8 16। 16 ऑलरेडी आ गए, 26 हैं, तो यहां कितने बचे, 10। क्लियर। ऐसे ये देख लो, ये पूरा I है, I में कितने लोग हैं, I में 26 हैं, ये लिखा हुआ है। यहां कितने आ गए, 5 and 3 8 and 6 14, टोटल है 26, तो यहां कितने बचे, 12। अब निकालना क्या है, ऐसे लोग जो कि एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि 8 प्लस 10 प्लस 12। केवल वेन डायग्राम से आंसर आ गया। अगर आपसे पूछता है ऐसे कौन से लोग हैं जो केवल H पढ़ते हैं, 8। ऐसे कौन से लोग हैं जो केवल T पढ़ते हैं, 10। ऐसे कौन से लोग हैं जो केवल I पढ़ते हैं, 12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। केवल वेन डायग्राम से देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं, और इसमें कंफ्यूजन भी कम रहता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम केवल वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 16। In a survey it was found that 21 people liked product A। तो लिखते चलो साथ साथ, N is equals to 21, 26 liked product B and 29 liked product C, and C is equals to 29। If 14 people liked product A and B, ठीक है जी, N A intersection B is equals to 14। दोनों प्रोडक्ट लाइक कर रहा है, प्रोडक्ट ए एंड बी, और का होता है ए और बी तो यूनियन होता है। 12 पीपल लाइक बोथ प्रोडक्ट सी एंड ए, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू 12। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 14। 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, दैट मींस एन ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 8। इतनी कहानी दी हुई है, ये हमने लिख ली यहाँ पर।
फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से अटेम्प्ट करेंगे। देखो कैसे, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, कोशिश करिए एक बार खुद से करके देखने की। ये सारा हमने लिख दिया है, कौन कौन क्या क्या है। 3 सेट बना लो जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और देखो केवल सी कितने लोग पसंद कर रहे हैं। कैसे करेंगे? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी। सबसे पहले हमने क्या बताया था, वेन डायग्राम से अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसको लिख लो। तीनों का इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है? 8। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है? 14। ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें 14 एलिमेंट है, 8 आ गए तो यहाँ 6 आ गए। अब ए इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट है? 12। ये पूरा ए इंटरसेक्शन सी है, 12 एलिमेंट है, 8 ऑलरेडी आ गए, ये हो गए 4। बी इंटरसेक्शन सी में 14 एलिमेंट है, 8 ऑलरेडी आ गए, ये कितने बचे? 6। अब हमें निकालना है हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। टोटल पीपल जो प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं वो है 29, और जो केवल प्रोडक्ट सी पसंद करेंगे, यहाँ पे ये पूरा सी है, ये वाला, ये पूरा 29 है। 29 में से 6 और 4 10 एंड 8 18 तो ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ कितना आएगा? 11 पीपल ऐसे हैं जो केवल प्रोडक्ट सी को पसंद कर रहे हैं। अगर पूछा जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो केवल बी को पसंद कर रहे हैं, तो देखो एन बी कितना है? 26। यहाँ पर कितना आ गया? 6 6 12 एंड 8 26। 6 लोग ऐसे हैं जो केवल प्रोडक्ट बी पसंद कर रहे हैं। ए के भी निकाल दो सिमिलरली, 21 है जिसमें से 18 यहाँ पर है, तो ये कितना आएगा? 3। वेन डायग्राम से इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 फाइनली वी हैव कंप्लीटेड। इट वाज अ लॉन्ग चैप्टर, बेसिक चैप्टर। इस बेसिक चैप्टर में जो भी चीजें हमने सीखी हैं वो थ्रू आउट 11th 12th एंड फर्दर इन कॉम्पिटिशन्स हमारे साथ रहेंगी। तो इस चैप्टर का समझ में आना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और फर्दर कंपटीशन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आगे प्रोसीड करिए चैप्टर नंबर 2 की तरफ, लेकिन टाइम टू टाइम इसके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहिए। उससे क्या होगा कि हम कुछ भी भूलेंगे नहीं। जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, अगर कोई कॉन्सेप्ट एनकाउंटर होता है प्रीवियस चैप्टर का, तो उसको भी हम डिस्कस करते रहेंगे, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते रहे। तो कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।